राधे राधे अंबर। राधे राधे मानसी जी। राधे राधे हमारे व्यूअर्स। हम आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं अंबर जी के साथ। जो हमारे अंबर जी हैं वो पीएलआर करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड आकाशिक रीडर है। ठीक है। तो हम आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे कि मेडिटेशन क्या होता है, एंड जाप एंड त्राटक, एंड वो कैसे यूजफुल है हमारी यंग जनरेशन के लिए। तो शुरुआत करते हैं जय श्री राधे से। बताइए अंबर जी, मेडिटेशन क्या होता है और ये कैसे यूजफुल है हमारी जनरेशन के लिए। बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये हमारी जनरेशन के लिए। नॉट हमारी सारी जनरेशन्स के लिए, आई वुड से हर एक सोल के लिए इम्पोर्टेंट है ये। राइट। हमें लगता है हम 9 to 5 जॉब जाते हैं, उससे पहले हम स्कूल कॉलेज अपनी डिग्रीज लेते हैं, जॉब पे जाते हैं 9 to 5, घर बनाते हैं, शादी बच्चे वो सब, उतनी ही लाइफ है। बट नो, उससे भी बियॉन्ड लाइफ है। और अगर आपने उससे भी बियॉन्ड लाइफ देखनी है, राइट, तब आप मेडिटेशन जरूर करें। हम बाहरी दुनिया तो देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में, हमारी लाइफ क्या चल रही है। हमें अपने अंदर से भी सर्च करना है अपने आप को कि हु आई एम। इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को जानने के लिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, अदर देन योर नॉर्मल डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका पर्पस क्या है इस दुनिया पे आने का, क्योंकि जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वो फैमिली तक लिमिटेड नहीं होता, वो सोसाइटी तक, एक बिग ग्रुप ऑफ पीपल तक भी होता है। हमें उनका भी कुछ करना होता है। सो मेडिटेशन से ही हम जान पाते हैं कि हु वी आर। मैं कहूँ मैं अंबर हूँ, बट जो मेरी सोल है वो एक्ट कर रही है एज अंबर, अंबर का रोल प्ले कर रही है। माई सोल इज बिगर देन मी। राइट। तो वो ही मुझे जानना है कि हु आई एम, क्यों आई मैं इस दुनिया में, सोल पर्पस क्या है अदर देन माई नॉर्मल लाइफ। वो हम मेडिटेशन से जान सकते हैं। एंड ऑल्सो जो सबसे जरूरी चीज है इस दुनिया में, सांस लेने के बाद, खाना खाने के बाद, वो है शांति, पीस ऑफ माइंड, ताकि हम इंटरनली हैप्पी रह सकें। और अगर हम खुद खुश होंगे अंदर से, तभी ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे उस खुशी को बाकी लोगों में। दैट्स व्हाई इट इज रियली रियली बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। एंड बिल्कुल व्हाट इज बिल्कुल योर, सही कहा अंबर जी आपने। या आपका क्या व्यू ओके, है इस पर? इन माय ओपिनियन, ओके, इन माय ओपिनियन यस, मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यंग जनरेशन के लिए तो है ही, कि हर एक एज के लिए, है ना। आप जैसे कि हमारी जनरेशन में बोलते हैं कि आप जब ओल्ड एज में आ जाएंगे, है ना, तब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, आप बस भजन स्टार्ट कीजिए, है ना। तब तो कोई भी उम्र नहीं रह जाती आपकी, है ना। आपको अपनी बॉडी ही आपकी काम ही नहीं करती, है ना। आप अपनी बॉडी से क्या काम करेंगे जब वो काम ही नहीं करेगी। आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कब है मेडिटेशन? यंग एज में है। आपको मेडिटेशन की इतनी ज्यादा जरूरत है यंग एज में। और बच्चों की, जब छोटे छोटे बच्चे हैं आज, बहुत ज्यादा वो क्या हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, एनजाइटी बहुत ज्यादा फील करते हैं, है ना, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं पढ़ाई का भी, है ना। एंड उनपे इतना ओवरलोडेड चीजें हो गई हैं कि वो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि यहाँ तक कि उनको माँ बाप से बात करने का भी टाइम नहीं है, है ना। तो वैसे ही हम्म। अगर बच्चों को धीरे धीरे बचपन से ही मेडिटेशन सिखाया जाए, है ना, एंड बड़े होके यंग उसमें वो इतना मेडिटेशन को ग्रो कर लें कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। मेडिटेशन एक इतना इम्पोर्टेंट है। आप यंग होते होते ना आप ये सीख जाओगे कि आपको कैसे डील करनी है चीजों से, आपको एनजाइटी कैसे खत्म करनी है अपने अंदर से, स्ट्रेस कैसे खत्म करना है ना। एंड आप, सबसे ज्यादा मेन बात क्या है, आपने बिल्कुल सही कहा, जो हमारी जनरेशन है वो सारे कामों में लगी रहेगी, खाना खाया, सोया, शादी, बच्चे एंड ऑल दैट। जब तक आप खुद को नहीं पहचान पाओ, है ना, जब तक आपके मन की शांति नहीं होगी, आप उसी शादी में, उसी बच्चों में, उसी जॉब में कभी खुशी नहीं रह पाओगे। यस। आई थिंक जब तक आप इंटरनली पीस को, मतलब शांति को महसूस नहीं करोगे, तब तक आप नहीं कुछ कर सकते। एंड सबसे मेजर रोल मुझे जो लगता है मेडिटेशन का, वो ये है यंगस्टर के लिए, कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी चीज मुझे लगता है जल्दी हो जाती है लाइफ में। अगर शांति है तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। मेनली क्या है कि हर एक बंदा
इस यंगेस्टर, बच्चे से लेके यंगेस्टर तक या ओल्ड एज तक भी कंफ्यूज रहता है कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। मेन बात ये है, आपको अगर खुद से ये पता चल जाए कि कौन से रोड पे जाना है, इट मीन्स कौन सा पाथ आपको चुनना है ना, तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। और ये सब किससे होता है? मेडिटेशन से। आप डिवाइन से जुड़ जाते हो, वो आपको ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो आपके लिए हो, और जो मुझे ऐसा लगता है आज के जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे था कि जो प्रीवियस टाइम थे, हमारे दादा दादी, हमारे मॉम, उनके टाइम में ना मेडिटेशन बहुत क्वाइट कॉमन थी। पाठ पूजा बोल लो चाहे, बहुत कॉमन थी। वो इसको हम्म। सीरियसली लेते थे। उनको ये अपने रूटीन लगता था, एक कि रूटीन में इंक्लूड करते थे। बट आजकल के जो बच्चे हैं उनको लगता है करियर, हाँ पैसे, बस, हाँ, और उससे लाइफ होगी, और तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तो हमारी बिल्कुल जो वही। प्रीवियस जनरेशन थी उनके लिए तो ये पार्ट ऑफ लाइफ था मेडिटेशन, की एवरी डे हमने उठना है, सबसे पहले हमने अपनी प्रेयर्स करनी है, फिर हमने अपना डे स्टार्ट करना है। आजकल तो लगता है हमें सबसे पहले तो हमें अपनी वीडियो बनानी है, फिर अपना डे स्टार्ट करना है और उसको पोस्ट करना है, लाइक्स देखने, व्यूज देखने हैं। हाँ, तो यस, इसीलिए वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस इट, एक रूटीन में प्रैक्टिस को रूटीन बना बिल्कुल लेना चाहिए को। बिल्कुल, या आप बिल्कुल सही कह रहे हो अंबर। आई मीन आप मेडिटेशन कर रहे हो, इट मीन्स आपकी मैनिफेस्ट टेक्निक भी तो बहुत ज्यादा अपर लेवल की हो रही है ना। मेडिटेशन का सबसे अच्छा फायदा तो यही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन में टेक्निक में यूज कर रहे हो आप उसे। आप जो भी सोचते हो, अगर आपका मेडिटेशन कंटिन्यू है, आप डिवाइन से जुड़े हुए हो, तो आप जो भी सोचोगे ना, वो तुरंत आपको लाके देगी यूनिवर्स। आप सोचो कि आपका ये काम हो जाए और आप मेडिटेशन करो और काम पे वर्क करना शुरू करो, आपको नहीं पता आपको कहाँ कहाँ से हेल्प मिलेगी, आपको कौन कौन आके हेल्प कर देगा। अब मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ एक छोटे से मंत्र का। एक श्रीम 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 मंत्र होता है ना, वो एक मंत्र है। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, है ना, जैसे आप एक बार श्रीम बोल रहे हो और आपकी कोई भी ड्रीम है कि आपको ये पूरा होना है ना, पूरा करना है, तो आप उसको विजुअलाइज करो। आपको सोचो कि वो ड्रीम पूरा हो रहा है, इतनी चीजें हो गई हैं। जैसे एक यूट्यूबर है, कई बार यूट्यूब पे नहीं पढ़ती हैं चीजें और उससे स्ट्रेस हो जाता है। तो भी ऐसा नहीं है, सबसे पहले ऐसा नहीं करना है ना। मेडिटेशन शांति देगा आपको, आपको बिल्कुल धैर्य सिखा देगा जिंदगी में। और जो मैंने आपको ये मंत्र बताया है, आप कोई भी चीज विजुलाइज कर लो, अपना ड्रीम, कोई भी विश, एंड आप 108 बार तक इसकी माला कीजिए। और फिर देखिए, उसकी मेडिटेशन जरूरी है। और फिर आप देखिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी तो कितनी अच्छी हो रही है, चीजें आपके खुद पास आ रही है, यूनिवर्स आपको सब चीजें दे रहा है। इसके हम्म, आपका क्या विचार है इसमें? आप मुझे बताएं मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन का अपने देखिए, थॉट्स के। जो अभी मैं स्पिरिचुअलिटी में जैसे पढ़ी हूँ अभी, मैं आई नो मैनिफेस्टेशन होता है इसमें, बट अभी मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रही हूँ। मुझे पहले अपने आप को अंदर से पीसफुल, मतलब शांति, अपने माइंड को पीस ऑफ माइंड देनी है, वो है इम्पोर्टेंट। बट यस, मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। बट ध्यान रखिए, मैनिफेस्टेशन दोनों तरीके से वर्क करती है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपने गुस्से बिल्कुल। में किसी को कुछ बोल दिया, मान लो आप बहुत हाई हम्म। मेडिटेशन कर रहे हो, गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया कि तेरा ऐसा हो जाए, चाहे गुस्से में ही बोला, एक मोमेंट थी उस गुस्से की, फ्यू सेकंड्स का गुस्सा था, वो भी फिर ठीक होगा, सच होगा। तो मुझे लगता है अभी मुझे बिल्कुल बहुत बिल्कुल कंट्रोल बिल्कुल। करने की जरूरत है। तो अभी मैं ज्यादा उन चीजों में नहीं हो रही, मैनिफेस्टेशन में मैं जस्ट मेडिटेशन कर रही हूँ। बट यस, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हैं, आप जो भी सोचते हो, जो बोलते हो, वो होता है। दैट्स वाई जो कुछ मॉन्क्स होते हैं, आपको पता है, वो एक एक महीना चुप रहते हैं, बोलते नहीं है कुछ भी। क्यों? हाँ इसलिए नहीं बोलते, उनको लगता है अगर हम हाई मेडिटेशन पर हैं, हाई वाइब्रेशन वाइब्रेशन पर हैं, तो अगर हमने बोल दिया, अगर हम जाने अनजाने में कुछ भी ऐसा बोला गया तो सच ना हो जाए। तो यस, बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन वर्क ये करती है। यस यस हाई, अंबर जी, बिल्कुल आप, या बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आप इतने हाई लेवल पे हो जाओगे कि जो आपके मुंह से निकलेगा ना वो सच हो जाएगा। हो आप जाएगा। गलती से भी गलती नहीं कर सकते उस टाइम, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीजों का भी। आपको अगर चीजें आपके लिए पॉजिटिव वर्क कर रही हैं तो वो नेगेटिव भी वर्क करेंगी, है ना। हम्म, तो हम्म, मैं अब आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि मेडिटेशन, एक पॉइंट और बताइए मुझे कि
यंगस्टर के लिए यंगस्टर कहते हैं कि हमें मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब मेडिटेशन शांति तो रहा जाता है, उससे कुछ ज्यादा होता थोड़ी ना है, कंफ्यूजन तो क्लियर होती है। आप प्लीज एक पॉइंट बताएं कि हाँ, कि सच में ऐसा कुछ है कि इन्हें करना ही चाहिए। देखिए, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको फोकस्ड रहना सिखाया जाता है कि मान लो कोई रनर है, लॉन्ग रनर है, उसको बताया फोकस कर अपने एम पर, तब भाग, तब देख। बिल्कुल। जो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग करता है उसको फोकस करना पड़ता है उस प्रोग्राम पे, है ना, कि हम्म। तभी उसका ध्यान लगेगा। तभी हम स्टडी करते हैं, फोकस करना पड़ता है हमें, कि फोकस करेंगे तभी हमारा माइंड एकाग्र हो पाएगा स्टडी पर। बिल्कुल। राइट। मेडिटेशन हमें वही तो सिखाती है, फोकस करना, एकाग्र तो सिखाती है ना। जब हम एकाग्र होंगे, शांत होंगे अंदर से, मेडिटेशन करके उनको लगता है शांति मिल गई तो क्या, हमें तो पैसा चाहिए। जब शांति वही वही मिलेगी आप, यही तो मैं आपको कह रही थी। अंदर के जब शोर खत्म हो जाएंगे, जो भी शोर होते हैं कि क्या करना है लाइफ में, मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे रिश्ते खराब क्यों हो गए, मेरा डिवोर्स क्यों हो गया, मेरा मुझे बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया। हम्म। जब शांत होगा आपके अंदर से, तभी आप सोच पाओगे, माइंड से सोच पाओगे कि दी बेस्ट क्या कर सकता हूँ मैं अपने लिए। अगर आपके अंदर से वो आवाजें आती रहेंगी, ये करना है वो करना है, आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते रहेंगे, कोई इधर कोई इधर, तो आपको एक गोल, एक डायरेक्शन नहीं हम्म। मिल पाएगी, यूनिक डायरेक्शन। अगर आप शांति कर बिल्कुल। लोगे अपने अंदर, पीसफुल हो जाओगे स्पिरिचुअलिटी में जाकर, मेडिटेशन करके, आपको चीजों को समझने का एक सिक्स सेंस मिल जाएगा कि अच्छा, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। आप डिसीजन मेकर अच्छा बन जाओगे। और ये चीजें इतनी डिसीजन जल्दी मेकर तो बन कुछ, जाएंगे, है ना। ओवरनाइट कुछ नहीं होता। ऑलवेज टाइम, हर एक चीज का टाइम होता है, टाइम चाहिए होता है। एक बटरफ्लाई का केस हम सबको पता है। जब बटरफ्लाई का जो बेबी होता है, कोकून में होता है वो, जब वो कोकून से निकलने का टाइम होता है ना उसका, तो बहुत ही स्ट्रगल करता है वो छोटा सा बेबी, जो अभी अभी हुआ भी नहीं हम्म। पैदा। वो अपनी उससे कोकून से निकलने की कोशिश करता है अपनी ही पावर से। ठीक है। एक बार एक एग्जाम्पल सुनी थी मैंने, एक बंदे ने उसको देखा, कोकून को बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो निकलने के लिए, बटरफ्लाई का बच्चा। तो वो सोचता है बंदा, इसको तकलीफ हो रही है स्ट्रगल करते हुए, बच्चा है अभी, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। वो कोकून को खुद वो कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है, वट एवर, है ना, देख कर कि वो बच्चा अंदर बहुत हाथ पैर मार रहा है बटरफ्लाई का। बिल्कुल। जो वो बच्चा बाहर आता है बटरफ्लाई का, उसी के गार्डन में होता है वो, है ना, तो वो बहुत कमजोर होता है बड़ा होकर। उसको, उसमें पावर नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसा बनाया है कि जितना वो कोकून के अंदर हाथ पैर मारेगा, उतना स्ट्रांग बनेगा। जितना स्ट्रगल करेगा स्ट्रॉन्ग वहां बन पर, जाएगा, सही फाइट बात। करेगा, उतना बिल्कुल। उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी। तो वो उसने होने नहीं दिया। उसको लगा जल्दी कर दूं, जल्दी कर दूं, जल्दी आ जाए, स्ट्रगल कर रहा है, जल्दी कर ली ना, फिर ओवरऑल सारी उम्र वीक रहा वो, ठीक से। बहुत उसको स्ट्रगल होता था उड़ने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए उड़ते हुए। तो फिर उसको रियलाइज हुआ उस बंदे को कि नहीं, हर एक चीज का टाइम है, स्ट्रगल का टाइम भी होता टाइम है। बिल्कुल। है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। या तो सेम मेडिटेशन में होता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, टाइम दीजिए अपने आप को, है ना। और यही चीज खत्म ग्रेजुअली हो रही होगा। है हमारी जनरेशन के अंदर, यही चीज तो खत्म हो रही है, तो इसी को तो हमने बैलेंस करना है ना। तो मेडिटेशन में भी टाइम लगता है, इसके एक्चुअल, जी अंबर। या, यस। बिल्कुल। सच में आप एग्जाम्पल मुझे भी आपका देख के याद आया। जैसे हमारे अर्जुन थे महाभारत में, उनको तीर मारने के लिए कहा गया मछली की आंख में, है ना। और इतने राजा थे, किसी पे भी नहीं लगा वो। क्यों नहीं लगा? किसी का फोकस ही नहीं था, है ना। हम्म। और जब उन्होंने वो मछली की आंख में तीर मारा, तो वो किस वजह से? उनका फोकस से, उनके ध्यान से। तो एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आपको कोई भी चीज पानी है, कोई गोल है ना अपनी लाइफ में, तो मेडिटेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा ध्यान इंपॉर्टेंट है। आप जैसे उन्होंने तीर मार के अपना गोल अचीव किया था, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। मेन बात ये है हमारे दोनों की। अ, यस। तो यस अम्बा जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जॉब कैसे इंपॉर्टेंट है, जॉब क्या है अगर यंग जनरेशन करे? तो अमर जी, आपसे क्वेश्चन है थोड़ा, कि आप कैसे आए स्पिरिचुअलिटी में, आप प्लीज ये बताएं मुझे।
फर्स्ट फ्यू इयर्स तो मेरी नॉर्मल सी लाइफ थी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती थी। मुझे लगता था पढ़ाई ही मेरा गॉड है, मेडिटेशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे वो लगती थी। ठीक भी है, एक टाइम था उसका, राइट। तो हम्म। पढ़ाई हुई, जॉब लगी बहुत अच्छी कंपनी में, बैंगलोर पुणे रही मैं। वहां पर वही नॉर्मल रूटीन 9 to 5 जॉब करना, और बस इतना सा था मुझे कि अच्छी परफॉर्मेंस करनी है वहां पर, अच्छा वर्क करना है आगे, और प्रमोशंस जो भी एक साइकिल होता है सबका, हम्म। उसी में अस्त व्यस्त थी, उसी में उन चीजों में। लाइफ चेंज तब हुई जब मैं, और हाँ उस टाइम मुझे बहुत ही, मैं ऐसी घूमने फिरने वाली पर्सन थी। छुट्टी है, चलो कहीं घूम के आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, बिल्कुल। वो लाइफ थी। तो मतलब नॉर्मल तो हम गुरुद्वारे मंदिर जाते ही सिखाया था पेरेंट्स ने, बट एक उसको बस रूटीन बनाया था कनेक्टिविटी। कि बस हाँ, संडे हाँ। वाले दिन गुरुद्वारे जाए आओ, अच्छा होता है जाना, ठीक है जी। बट एक्चुअल जो उसका कनेक्शन होता है कि हमें सिर्फ गुरुद्वारे जाके 5 मिनट बैठ के नहीं आ जाना, कनेक्ट भी होना है, वो कुछ नहीं था। ये तब चेंज हुआ मेरा नॉर्मल लाइफ टू दिस लाइफ, जब आई लॉस्ट माई फादर इन कोविड टाइम 2021 में। से डैड का तो ज्यादा ही था कि मैं उनको बात नहीं कर पा रही, देख नहीं पा रही। तब मैं अंदर से खाली हुई, जीरो हुई, शून्य हुई। तब मुझे था कि हाँ, तब मैंने कोशिश की मैं अपने करियर को और आगे लेके जाऊं, करियर ही है मेरे पास। बट जो हैप्पीनेस पहले होती थी अचीवमेंट्स करने में, वो नहीं हो रही थी। मतलब शून्य लाइफ होगी, कुछ भी करूं कोई खुशी नहीं, राइट। तो फिर मुझे लगा कि इससे बाहर भी लाइफ है। देन एनी हाउ आई स्टार्टेड डूइंग द मेडिटेशन। एक कमरे में बैठे रहना, उससे पहले डैड के जाने के बाद तो रोना था बहुत, रोते रहना रोते रहना। फिर हम्म। मैंने कहा रोने से मिल ही क्या जाएगा, है ना, ऐसे तो रोते रहेंगे। फिर थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, उससे रोना कंट्रोल हुआ, पीस ऑफ माइंड मिली, और अंडरस्टैंडिंग हुई कि सबको ही जाना है एक दिन, इट्स ओके, है ना, कुछ भी परमानेंट नहीं है। उससे काफी परमानेंटली। इंटरनल इंटरनली गाइडेंस मिली मेडिटेशन करने से। किसी ने समझाया नहीं, बट इंटरनली ही एक थॉट आता था हाँ। कि फिर क्या, बिल्कुल। किसी ने रहना तो है नहीं साथ, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो। ऐसे हम्म। कर करके मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई। देन और आप स्पिरिचुअलिटी के लाइन में आए तो हम्म। अब मुझे लगता है इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जब भी मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। मिलेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो होकर, मैं यही करूंगी, अडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी अडेप्ट करूंगी। क्या एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर ये हादसा हुआ तो शायद इसके पीछे भी रीजन होगा। हमारी यंग जनरेशन जो है, ठीक है, ये सोचती है कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। आई थिंक आपके आपके एग्जाम्पल से हमको समझना चाहिए कि जिंदगी में इतनी चीज खोने के बावजूद भी अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो ये एक पाथ ही तो है आपका। आप ये तय करके ही तो आए थे। आपके बिल्कुल। डैड ने और जो आपके पार्टनर थे उन्होंने आपको ये सिखाया दूर होके कि आपको इस लाइन में आना है, आपको भगवान से जुड़ना है। जब तक शायद हाँ, वो होते, अगर आज भी आपके मैं साथ आप नहीं नहीं आती, जुड़ पाते, है ना। मैं नहीं जुड़ यही पाती, बात है कि सच्ची बात। अगर कोई चीज जो मुझे समझ आई है अब तक, कोई चीज आपसे अगर दूर हो रही है, आपके दिल के बहुत करीब है एंड वो दूर हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ना। हमेशा भगवान पे विश्वास रखें और आपकी तरह आगे बढ़े, सच में। या एंड अब जब हुआ था बहुत रोना धोना था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी मैं बिल्कुल इन चीजों। मुझे नहीं था ये होती ये चीज। कैसे पॉसिबल नहीं है, नहीं। हम्म। बट अब अंदर एक ठहराव है कि नहीं, बिल्कुल। या कि हम अकेले अकेले नहीं होते, हम अपने आप अकेले के नहीं। साथ हो। बिल्कुल। या या आप एग्जैक्ट, अब डिवाइन से जुड़ चुके हो ना, तो आप अब तो बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। नहीं यस, बिल्कुल। यही तो यंग जनरेशन को समझाना है ना कि आपकी जिंदगी में चाहे कितने लाखों दुख क्यों ना आए, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को मत छोड़िए। वो सब सिर्फ आपको समझाने और कुछ लर्न करने आते हैं, कि आपको लर्निंग देने आते हैं। या एक चीज और बताना चाहूंगी, जब ये टाइम पीरियड जी। चल रहा होता है जी। तो सबको लगता है कि ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम मुझे बोलते थे तू हम्म। डिप्रेशन में जा रही है, अकेली हम्म। रहना शुरू कर दिया तूने, पार्टी वार्टी इकट्ठे बिल्कुल होते थे बिल्कुल। घूमने जाते, अब तू अकेली रह रही है और डिप्रेशन में चली जाएगी, ऐसा मत कर, अकेले मत हाँ, रह। सेम यही होता है ना। बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल। बिल्कुल होता है ये। ऐसा नहीं है, अकेलापन नहीं, वो अकेलापन हाँ जी। डिप्रेशन वाला नहीं होता। वो अकेलापन वो होता है जिसमें आपको रियलाइज होता है कि आप अकेले भी बहुत हो, आप अकेले भी बहुत हो, हम्म। राइट। आप अकेले ही आए हो, अकेले यस जाना है। बिल्कुल।
अकेले भी खुश रह सकते हो अपने आप के साथ। मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि आप अकेले बिल्कुल हो जाओ या फिर किसी से मिलो ही मत, ऐसा नहीं मैं किसी को बोल रही। बट सम हम्म, सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जब हमें ट्रस्ट नहीं रहता लोगों पर, लोग दूर चले जाते हैं, देन हमें फिर तो अकेले रहना है बिल्कुल ना, फिर हमें बिल्कुल। सर्च थोड़ी करना है किसी को ऑब्वियस भी। बात है। यस, तो दैट इज नॉट डिप्रेशन, दैट इज यस बिल्कुल एक्चुअली आप। हैप्पी फीलिंग और लिविंग विद रियलिटी योर। ये। या 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 सच में आप सही कह रहे हो, रियलिटी ही यही है। मुझे तो ऐसा लगता है यंग जनरेशन को, अगर वो बहुत बिजी है, मुझे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि उन्हें कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए निकालना चाहिए, अपनी सोल से बात करने के लिए। जब आप ना, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हर एक इंसान आधा घंटा पूरे दिन में, बेशक उसे कितना ही काम है, अपने लिए निकाले ना, तो जो उसको सुकून मिलेगा, जो वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होगा, वो शायद वो हैप्पीनेस, वो खुशी ही अलग होगी। फिर वो चीजों को समझना शुरू करेगा, हर एक हम्म। इंसान को, है ना। या मुझे ऐसा लगता है। एंड लाइक स्टार्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जाप के बारे में बताएं प्लीज। जाप थोड़ा। जब मैंने जाप करना स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी पता नहीं था, चक्रा, कुंडलिनी, दसम द्वार, कुछ भी पता नहीं था, बस मैंने कर दिया स्टार्ट। क्यों? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे सुपर नेचुरल पावर्स मिले या फिर मैं ये कर दूं वो कर दूं, नो, बस मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, बहुत शांति महसूस हो रही थी, सबसे ऊपर थी जो, पैसे मिलने से भी ज्यादा ऊपर थी, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे वो मुझे शांति, पीस ऑफ माइंड मिलनी शुरू हुई, आई वॉज सो मच रिलैक्स्ड, सो मच रिलैक्स्ड। तो मैं उसे को करती की जाप को, ना मुझे ये पता था कि 108 जाप करने होते हैं या इतने कंप्लीट करने होते हैं, कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं पता था। ना मुझे पता था अच्छा मेरा चक्रास वो कुंडलिनी वो ऊपर की इन तरफ आ रहा है, कुंडलिनी ऊपर हो रही है, ठीक है। नथिंग, नो एक्सपेक्टेशंस, नो एक्सपेक्टेशंस। पहले 6 मंथ्स तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बट हाँ एक चीज हुई, पीस ऑफ माइंड मिलना शुरू हुआ। तो ऐसे लगना शुरू हुआ मैं बैठूं और बैठूं और ज्यादा बैठूं इसमें, मेडिटेशन में। ठीक है, कहीं भी बाहर होती थी अगर टाइम लग रहा है तो मुझे था टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जाऊं मेडिटेशन करूं। जैसे पहले मैं 3 3 आवर्स की मूवी देख कर इंजॉय करती थी, अब मुझे लगता था 3 घंटे, ना 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 ना, वेस्ट मैं तो ऑफ नहीं वेस्ट टाइम है करूंगी। ये तो, हाँ हाँ हाँ। ऐसा फील मैं तो होता है नहीं वेस्ट वेस्ट कर ऑफ रही तीन टाइम है घंटे यार। मैं मूवी ऐसे देख लूंगी शॉर्ट में कि वो एक शॉर्ट हाँ स्टोरी जो आती है जल्दी ना मूवी निकल जाए। की। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, मेरे साथ सेम अब वैसे ही मुझे होता अगर था, तीन सही कह रहे हो आप। घंटे मूवी ले जाने के लिए कोई बोले चल चाहे कितनी भी अच्छी हो, अनटिल अनलेस उसका कोई एक अच्छा थीम ना हो, मैं नहीं जाती 3 घंटे। कोई बोलता शॉपिंग करने चल, है ना, तो अगर मुझे लगता है ऑनलाइन हो सकता है उसका तो ऑनलाइन हो सकता है बिल्कुल सही। बिल्कुल सेम, या आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब जाप एक ऐसी चीज है, सेम मैं भी आपकी तरह ही, मतलब मुझे भी नहीं पता था, बस मैंने लाइक कंटिन्यू कर दिया, मुझे नहीं पता कितने हो रहे हैं, कितना टाइम जा रहा है, और वो मजा आने लग गया। एक वो होता है ना कि शांति, और एक खुद में ही एहसास होने लग गया। एंड उससे क्या हुआ, मैं जाप का सबसे अच्छा क्या मुझे ऐसा फील हुआ, जो लगा कि आपको ना सपने के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू आप भगवान के दर्शन होंगे। आप किसी मंदिर में चले जाओगे, आप वहां से ऊर्जा ले आओगे, वहां से एनर्जी खींच लाओगे। जाप जो मुझे लगता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, वो आपका आपका फोकस बढ़ा देता है मेडिटेशन के थ्रू, है ना। आप जाप कर रहे हो मेडिटेशन के लिए, है ना, तो धीरे धीरे आपके फोकस को बढ़ाना शुरू कर देगा। या तो एंड वो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। जैसे धीरे धीरे, अगर मान लो आज आपको भगवान ने मतलब कोई भी ऐसी मूर्ति भी दिखाई दे जाए और ड्रीम में, और आप कितने खुश हो जाते हैं, अरे वही मुझे तो आज भगवान जी ने मतलब घर पे बोल दोगे, है ना। तो यही चीज थी जो मुझे ना और अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ, कि नहीं, मुझे तो यार ऐसे और होता है करते हैं, जैसे और करते हैं। ड्रीम्स में, हाँ मैं ज्यादा बताना भी बता नहीं सकती बहुत ज्यादा, बट अगर मुझे ड्रीम्स में कुछ होता है तो मेरी और विशेस होती हैं कि मैं बस अब ड्रीम्स बिल्कुल, तक यही तो नहीं। वो ना अट्रैक्शन, और हम अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब ऐसे यस, जाएंगे कि और दिखे चीजें हमें। या आप बताएं प्लीज। या ड्रीम्स में जैसे होता है ना, कुछ दिखता है मुझे ऐसे, आई आई विल नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग हियर, बट मुझे ऐसे लगता है अरे बस छोटा सा ड्रीम था, फ्यू सेकंड्स का, मुझे फिर देखना है वो ड्रीम, लाइक एक अंदर से होता है कि नहीं नहीं ज्यादा टाइम होना चाहिए था, राइट। और कभी कभी ऐसे लगता है मेडिटेशन करते हुए किसी बहुत अच्छी एनर्जी ने टच किया, जैसे उसने टच किया तो हम्म। बहुत अच्छी अंदर पॉजिटिविटी आई, तो लगता है अरे कहाँ से आई, कैसे हुआ, क्या हुआ। वो ही होती हैं डिवाइन पावर्स ही होती हैं, हम बिल्कुल ह्यूमंस हैं, बिल्कुल। हम हमें लगता है वो ह्यूमन की तरह हमारे सामने आएंगी,
बट वो किसी भी फॉर्म में, कण कण में वो है, राइट? किसी भी फॉर्म में आ सकती है सच आपके में। पास। एयर, लाइट, वाइब्रेशंस, गुड एनर्जी, ब्रीदिंग, किसी भी, निराकार है वो, कोई उनका हाँ, शेप वो नहीं। फील हो जाएंगे आपको, है ना। फीलिंग के सच में। उसमें भी आ सकती हैं वो। या हाँ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जॉब जो है, अगर आप जॉब करते हैं ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपके अनजाने में जो आपसे गलत कार्य हो जाए, ठीक है, आपसे कुछ कर्म ऐसा गलत हो जाए, वो भी कटने शुरू हो जाते हैं, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, अनजाने वाले, है ना। या और जहां तक मैंने पढ़ा है, तो ये भी है कि आप जॉब अगर कंटिन्यू रखते हो डेली का, है ना, आपकी एनर्जी तो वाइब्रेट होगी और आगे बढ़ेगी, हायर लेवल पे जाएगी। एंड सेकेंड वन इज क्या है कि इसमें होता है जैसे कि 1 लाख पे चले गए, तो आपको सच में भगवान दर्शन दे देंगे, आपके जो मुंह से निकलेगा वो सब सत्य होने लग जाएगा। तो काफी चीजें अच्छी हैं इसमें, मतलब आप ये कर सकते हो ना, यंग जनरेशन अगर कुछ भी करना है, आपको मेडिटेशन में भी ना फोकस बढ़ाना है, तो आप जॉब कर सकते हो। जॉब इतना हम्म। इम्पोर्टेंट है ना। या तो या तो मैं आपसे अब पूछना चाहती हूँ कि त्राटक क्या होता है, एंड आप मुझे बताएं कि हमारी यंग जनरेशन के लिए त्राटक क्यों जरूरी नाटक होता है फोकस बढ़ाने के लिए, कि हम फोकस कर पाए किसी भी चीज पर, राइट? जैसे आपको पता है हमारे पूर्वज नाटक करते थे, जब इन है। बैक इन द टाइम्स वो बाहर सोते थे मंजों पर, ऊपर तारे होते थे। वो बिल्कुल। इनका कॉन्सेप्ट था कि बाहर वाली एयर मिलेगी, प्लस वो तारे को देखकर त्राटक करेंगे। हाँ, तो त्राटक की बात हम करें, फोकस के लिए होता है वो, ताकि हमारा फोकस बढ़ सके लाइफ में। और जहां तक मेरी नॉलेज है, त्राटक, बिंदु त्राटक होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेन पेपर, व्हाइट पेपर लेते हैं, उसपे बिंदु छोटा सा, जैसे आपने बिंदी लगाई है उतने साइज का बिंदु ड्रॉ करते हैं। एक डिस्टेंस पर बैठकर हम उस हम्म। बिंदु को देखते हैं, और आफ्टर सर्टेन टाइम वो बिंदु गायब हो जाता है, हमें बस वो प्लेन पेपर दिखता है। बिल्कुल। you know, वो फोकस बढ़ रहा है हमारा, इतना फोकस बढ़ गया कि हम उसमें बिल्कुल गुम हो गए, बस काइंड ऑफ उसी चीज में ही रह गए बस अब। एक होता है एक तो बिंदु त्राटक बताया मैंने, एक होता है मूर्ति त्राटक और फोटो त्राटक। आप अपने जो भी आपके जी। गॉड गॉडेस हैं उनकी फोटो को अच्छे से देखिए, उन्होंने हाथ में क्या पकड़ा है, उन्होंने उनके सर पे क्या है, उनकी आंखों में देखिए, कनेक्ट कीजिए। दैट इज कॉल्ड मूर्ति और फोटो त्राटक, राइट? मैंने एक बार मूर्ति त्राटक किया था, तो मुझे, मैं सिर्फ उनकी आंखों में देख रही थी जिनका मैंने किया था, जो भी गॉडेस का किया था। बाकी सब गायब हो गया, जो भी, जैसे मेरा अभी, मुझे आपको मेरी पिक्चर दिख रही है, चेयर है पीछे, आप मेरी फेस की तरफ देखोगे, हाँ, आपको सब बस गायब हो मेरा जाए। फेस दिखेगा। बाकी सब विजुअलाइज होना दिखेगी। बंद हो जाएगा, सिर्फ सब मेरा गायब हो फेस। जाए। ऐसे बिल्कुल। होता है, तो फोकस बिल्कुल। आपने इतना कर लिया उस पर, उस चीज पर, कि आपका सब आसपास वाली चीज गायब हो गई, राइट? एंड फिर फोटो में भी ऐसे ही होता है कि आपको छोटा पोर्शन फोटो का दिखेगा, बाकी सब गायब। एंड उसके बाद इसके अलावा आई थिंक मिरर त्राटक होता है, जिसके बारे में आप हमें बताएंगे। मिरर त्राटक, कुछ लोग सूर्य त्राटक करते जी। हैं और चंद्रमा जो त्राटक भी सूर्य करते हैं। त्राटक करते, चंद्रमा त्राटक भी होता है। या बिल्कुल। या या आप प्लीज बताइए हमें। बिल्कुल। ओके। सो आपने बिल्कुल सही कहा, बिंदु त्राटक होता है ना, दिया त्राटक या आप कैंडल त्राटक से कर सकते हैं, है ना। आपने बिल्कुल सही है, जो आपने कहा वही चीजें होती है इसमें, है ना। बस जो मिरर में है, सेम आप मिरर का भी ऐसे ही होता है। आप फ्रेश मिरर लेके आए, एक फ्रेश मिरर लेके आए जो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, एंड कुछ उसमें सिंबल्स बना सकते हैं। ओम का सिंबल हो गया, है ना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें ओम बना लेंगे, किसी भी सिंदूर से, या जो भी आप भगवान के वहां पे लगाते हैं, है ना। ओम का सिंबल हो गया, एंड फर्स्ट स्टार, स्टार होता है, और बीच में एक बिंदी, क्योंकि आप उसमें क्या क्या होता है वो एक। क्या आप वो ड्रॉ करके हमें बता सकती हैं हमारी, हम हाँ, ऑडियंस? बिल्कुल। हाँ, यस प्लीज। तो प्लीज आप दिखाइए वो सिंबल्स, अगर आपके पास कहीं ड्रॉ है। बिल्कुल। ये समझ, ये देखिए। ओके, व्हाट और इज दैट विजिबल। स्टार? वो स्टार में बिंदु, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? या ये एक लक्ष्मी माता का होता है, एक बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है ये, एक सिंबल होता है जिससे हम ना डिवाइन को अट्रैक्ट करते हैं, एज कम्पेयर टू हम ओह, नेगेटिविटी से नहीं आती है ना। एंड ओम सबको पता है, सत्य सबको पता है, ठीक है। तो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक नया मिरर लेके आए, एंड आप नीचे बट ये ड्रॉ करें।
ड्रॉ करनी जी। जरूरी क्यों है? क्या हाँ, इनके ड्रॉ किए बिना नहीं हम कर सकते, मिरर पर होते हैं? आई थिंक नो, क्योंकि मिरर तक एक बहुत हार्मफुल भी है, उससे नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट होती है ना। आप उसमें जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था, मैंने भी ये सिंबल्स नहीं बनाए थे, मुझे नहीं पता था, है ना। एंड देन मुझे डिमॉन दिखने लगे, इविल स्पिरिट दिखने लगे, तो फिर मैंने फिर पूछताछ की, मतलब ऐसा कैसे क्यों हो रहा है, मतलब मेरे फ्रेंड है एक, उनसे, तो उन्होंने बताया ऐसा नहीं करना है, आप उस पे गंगा जल का छिड़काव मारो सबसे पहले, एंड ये हम्म। सिंबल्स बनाओ, ठीक है, धूपबत्ती दिखाओ, और अपने देवताओं को, अपने पितरों को याद करो, या अपने भगवान को, जिस भी गॉडेस को आप मानते हो, देन बेटर। तब मैंने किया, तब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, और वहां पे भी सेम ऐसे ही होता है, सामने मिरर होता है, एंड आप यहाँ पे थर्ड आई पे देखना शुरू करते हो, ठीक है। एंड जैसे आप हम्म। यहाँ पे देखना शुरू करोगे, धीरे धीरे तो सब कुछ ब्लैंक होता चला जाएगा, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका फेस भी ब्लैंक, और शीशे में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, तो आप उसके कहाँ बाद जाते जो हो? शीशे में दिखेगा, कहाँ गया है वो रिफ्लेक्ट? वो वो सब चीजें फोकस बन गया ना आपका, वो चीजें गायब हो जाएंगी मेरे ट्राइटक में, यही तो मेरे ट्राइटक है। वो सब ओ। में से वो चीज, अगर आपका चेहरा खत्म होता जा रहा है उसमें से, उसमें डरने की कोई बात नहीं, ऐसा होता है नॉर्मली। तो हम्म। आप एक डिवाइन से जुड़ रहे हो, आप, आपकी थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन होता जा रहा है। इट मीन्स कि आप चीजों को देख के, आप खुली रह के भी चीजों को बता दोगे, इसका मतलब ये है ना। ओ। एंड जो ओ। रिफ्लेक्शन होती है हमारी, काफी प्योर होती है, तो दैट्स वाई की नेगेटिव एनर्जी जल्दी एंटर कर जाती है ना। अगर ऐसा किसी के साथ होता है, अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, सिंबल्स नहीं बनाए, एंड रेगुलर वो चीजें कर रहा है, और हम्म। चीजें ऐसा हो गया कि हार्मफुल हो गई हैं, तो उसके लिए ये है, वो इस मिरर को तोड़ दे, मेनली ओ। यही बात है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, है ना। जी। बिल्कुल। या थोड़ा स्केरी भी लग रहा है सुनने में, बट ठीक है, अगर विद प्रोटेक्शन करें तो इट्स ऑलवेज गुड। या। राइट। या। ओके। जैसे जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, एंड देन वी ऑल नो बिल्कुल। कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो होता ही है। राइट। तो या। अक्सर ये लोगों की कंप्लेन्स होती हैं कि मैं मेडिटेशन करने बैठी तो मुझे तो अटैक हो गया, मेरे ऊपर तो सपना मुझे बुरा आया, मुझे बैड सीन्स दिख रहे हैं, हम्म। ऐसे सीन्स दिख रहे हैं जी। उसको लेकर। जबकि मेडिटेशन करके तो उल्टा होना चाहिए था, वो चीजें ओवरकम होनी चाहिए। तो लोग फिर ऐसे ही जब कंप्लेन्स करते हैं कि मुझे सपने में बहुत गलत सीन्स दिखे, राइट, तो फिर वो जी। क्या होता है? वो क्यों होता है फिर मेडिटेशन कर जब हम स्टार्ट करते हैं करके? ओके। सो फर्स्टली आपको क्या होता है, देखो मेडिटेशन में भी तो आप अपनी वाइब्रेशन को ना इंक्रीज कर रहे हो, है ना। आप एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो अपनी, है ना, एक पॉजिटिविटी को लेके आ रहे हो। एंड पहली बात तो ये, जब भी कभी मेडिटेशन किया जाए, तो एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस चुनो जो भगवान के आसपास हो, मंदिर के आसपास हो, आपने आपके घर के आसपास, आपके घर के अंदर कोई मंदिर का स्थान हो वहां पे, है ना। या फिर जहां पे आप बैठो वहां पे गंगा जल का छिड़काव करो, अग्नि, दिया, एलिमेंट, है ना, आग का एलिमेंट रखो, ठीक है, फायर एलिमेंट रखो, ठीक है। तो इन सब से आपकी सेफ्टी होगी। एंड जो आप कह रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी लेवल हाई हो रही है, आपके आसपास अगर कोई स्पिरिट होगी तो उसको भी तो चाहिए ना भाई, उसको भी अपनी एनर्जी हाई करनी है, वो आपकी सक कर लेगी एनर्जी को, वो खींच तो लेगी उनका अपनी आपकी एनर्जी को, क्या। उनका फूड उनका फूड होता है ये, जैसे हमारा फूड है, हम खाना या, खाते हैं, उनका फूड ऑब्वियस ये बात है, होता उनके पास, बिल्कुल, वो लो लेवल की होती है कुछ स्पिरिट, तो उन्हें भी तो एनर्जी और हाई करके निकलना है ना, यहाँ से कुछ जाना है, लोग भी रिलीज होना है यहाँ से। कुछ लोग भी जी। होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी वाले लोग जो होते हैं, जो बहुत हाँ हाँ, कंट्रोलिंग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सक करती हैं, राइट, ऐसा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए ऑरा के लिए? ऑरा का मैं सबको बताना चाहूंगी कि अगर आप मेडिटेशन के इनिशियल हम्म। बिगिनर हो तो आपको लॉक करना है अपनी एनर्जी को। हम्म। जो आपने एनर्जी आप एकत्रित कर रहे हो, इकट्ठी बिल्कुल। कर रहे हो, जाप करके, मेडिटेशन करके, आपको उसको लॉक कैसे करना है? कुछ टेक्निक्स मैं बताऊंगी और कुछ मानसी बताएगी। पहले तो ये जो टेक्निक मैं बताने जा रही हूँ, आई हैव सीन इन
मिस्टर संजीव मलिक वीडियो, वो बहुत ही बिग नेम है इन स्पिरिचुअलिटी। तो उन्होंने ये बताया था कि एक तो वो जो प्लस साइन होता है आपको वो बनाना है। लेट से आप कोई भी एक जाप कर रही हो, आप बोल रहे हो वाहे गुरु वाहे गुरु हम्म। वाहे गुरु वाहे गुरु, हेड से लेकर अपनी चेस्ट के एंड तक इसको ऐसे बोलते 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 ऐसे एक लाइन ड्रॉ की। फिर अपने इस शोल्डर से लेकर उस शोल्डर तक फिर से एक लाइन ड्रॉ की, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ऐसा करके आपको 3 बार करना है, या फिर ज्यादा बार भी कर सकते हैं। एक तो ये ऑरा लॉक होता है, हम्म। ठीक है। और दूसरा ऑरा लॉक होता है कि आपने इमेजिन किया कि आप जो मंत्र कर रहे हैं, लेट्स से ओम नमः शिवाय पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ से आप उसको इमेजिन करो एक कपड़े की फॉर्म में है, वो कपड़ा है, उस पे लिखा है ओम नमः शिवाय, और उसको आप बांध रहे हो अपनी बॉडी पर, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर ऐसे गांठ देनी है उसको, बाइंड करना है उसको, ठीक है ना। ऐसे करके फिर बिल्कुल। से बता रही हूँ, पीछे से जी। स्टार्ट करना है, ओम नमः शिवाय। इसको कपड़े की तरह इमेजिन करना है कि कपड़ा आप ढक रहे हो अपनी बॉडी को या बांध रहे हो अपनी बॉडी को रस्सी से, वैसे इमेजिन करना है। तो उसको बांध देना है फिर ऐसे आकर ओम नमः शिवाय, एंड आपको फील करना है कि आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, बांध लिया है, मतलब लॉक कर लिया अपनी ऑर्डर को। दैट्स अनदर लोग कर वे। लिया आपने। या एंड थर्ड, अगर आपको लग रहा है कि इफ यू फीलिंग कि आपकी एनर्जी लो हो रही है या समथिंग, दैट मीन्स सम अदर सोल और सम अदर बीइंग इज ट्राइंग टू सक योर एनर्जी। तो उस केस में आपको क्या करना है, खुद से जो भी आप प्रेयर्स करते हो, पाठ पूजा करते हो, उसके बाद आपको बोलना है कि माई ऑरा इज सो प्रोटेक्टिव, नो वन कैन स्टील इट। मेरा ऑरा इतना मजबूत है, इसको कोई चुरा नहीं सकता। एक और कॉन्फिडेंट होकर बोलना है उस चीज को, खुद से प्रॉमिस करना है कि मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग है, कोई इसको चुरा नहीं सकता करके। दीज आर 3 मेथड्स। बाकी मानसी बताएंगी, बताइए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, है ना। अम्बन ने बताया, मैंने बताया, या कोई भी वीडियो आपको लग रही है, ठीक है, बट ये नेसेसरी है कि आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है। अदरवाइज कोई भी आपकी एनर्जी लेके चल जाएगा, फिर आप कहोगे मेहनत तो हम कर रहे हैं भाई, फल कोई और लेके जा रहा है ना। ऐसा नहीं करना है। जो मेरा तरीका है वो ऐसा ही है, मैं मंत्रों का जाप करती हूँ, है ना। तो कोई भी माता का मंत्र ले लो आप, जो भी आपको स्ट्रांग मंत्र लग रहा है, ठीक है। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, बहुत स्ट्रांग मंत्र है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा जाप करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब मैं बैठ जाऊंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइक ऐसा हो रहा है, कपड़ा जा रहा है और यहाँ पे गांठ बन गई है, ठीक है। एंड जब तक वो जैसे कपड़ा ऐसे जाता रहेगा, मैं उसी मंत्र माता का मंत्र का जाप करती जैसे रहूंगी और यहाँ पे जैसे गांठ बना दूंगी। यस। माता की चुन्नी होती है, जैसे बांधते हैं सर पे, वैसे हाँ हाँ हाँ, टाइप। बिल्कुल बिल्कुल वही, जैसे हाँ माता की चुन्नी होती है कि आपने यहाँ पे गांठ बना दी। जैसे आप, हाँ हाँ, बोलिए। गुरुद्वारे में कपड़ा बांधते हैं और हाँ ऐसे कुछ हाँ, है ना। वो या बांधते ही इसलिए है ना। आप देखो, आप मंदिर में क्यों जाते हो, आप दुपट्टा क्यों रखते हो? क्योंकि आपकी एनर्जी कोई शक ना करे, मतलब निकले ना आपकी एनर्जी, कोई और ना ले जाए। वो आपने यहाँ बांध ली तो वो अंदर ही अंदर रह जाएगी आपकी, वो बाहर ही नहीं जाएगी। मेनली तो यही है ना, दुपट्टा रखने का मतलब ही ये है कि आपकी एनर्जी आपके सिर पे है, आपकी आपकी जो भगवान से पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो मंदिर में जाके, वो बाहर नहीं निकल पा रही है, वो वहीं की वहीं ओ, है। दैट्स अ वेरी दैट्स गुड। वाई कि आपको दुपट्टा रखने पता के लिए नहीं कहा था। जाता है, या या कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। एंड सेकेंड वन क्या है, मैं जो करती हूँ कि आप जैसे मैं मंत्र करती हूँ माता का, कोई भी आप कोई भी मंत्र ले लो आपको जो अच्छा लगता है। एंड आप ऐसे बैठ जाओ, मतलब हाथ करके माता के जैसे कि इमेजिनेशन करो, जैसे आप ट्रायंगल में हो, ट्रायंगल के अंदर हो, है ना, ऐसा ट्रायंगल होता है ना, तो हम ट्रायंगल, उसके अंदर हो, हाँ, हम उसके अंदर एक आप हो। और एक जगह से गांठ बांध रहे हो माता का नाम लेके, कि माता का जो मंत्र है वो लेके गांठ बांध दी, फिर इधर गांठ बांध दी, है ना, और एक पीछे की तरफ गांठ बांध दी, तो उसमें आप कवर हो गए, और माता के अंदर ही, मतलब उस ट्रायंगल के अंदर कवर हो गए, आपका और बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गया। और ऐसा लग रहा है जैसे माता आपके ऊपर, जब आप माता के मंत्र मतलब प्रोटेक्शन कर रहे हो, कि माता आपको साक्षात आपके ऊपर है, काली माता, और आपको ऐसे ब्लेसिंग्स दे रही है। व्हाइट एनर्जी निकल रही है, या कोई सी एनर्जी निकल रही है जो आपको प्रोटेक्ट करके आप उस ट्रायंगल में बंद गए हो। अब आपको कोई छू ही नहीं सकता बिल्कुल भी, चाहे कितनी नेगेटिव एनर्जी हो, है ना। और जो अफर्मेशन इन्होंने बताई है मैम ने, अंबर ने, वो बहुत अच्छी है। आप लास्ट में बोल सकते हो कि मैं प्रोटेक्ट हूँ, मेरे और कोई तोड़ ही नहीं सकता। एंड ये एक महाअवतार बाबा जी हैं, है ना, एंड हम्म, बहुत ज्यादा ऋषि मुनि हुए हैं। वो सब एक बात कहते हैं, अगर आप आप ना अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कोई एक शब्द बोल दो, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, तो वो चीज नहीं हो।
यस, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी अंबर जी, है ना, हमारे व्यूअर्स को, कि स्वामी विवेकानंद जी थे। एंड जब एक बार वो नाव में जा रहे थे, शिप में जा रहे थे कहीं, तो वो एकदम बीमार हो गए, है ना। हम्म। और वहां पे वो बीमार किस वजह से हुए, शिप में उनको जाने का ज्यादा वो नहीं था, कि वो ट्रेवलिंग नहीं करते थे इतनी। एंड जब उन्होंने देखा कि वो बीमार हो गए, देन उन्होंने अपने बॉडी से इंस्ट्रक्शन दिया अपनी बॉडी को, कि मैं जब भी ट्रेवल करूं, मेरी बॉडी, तुम्हें बीमार नहीं पड़ना है। एंड उस दिन के बाद वो कभी बीमार नहीं पड़ी, उन्हें कभी उल्टी नहीं हुई, कभी भी। तो इसी स्टोरी के उससे वो कहना चाहते हैं कि आप अगर अपना आप को एक गुड अफर्मेशन दोगे, जैसे कि अंबर जी ने बताया कि मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड है, लास्ट में आप बोलोगे, देन वो होगा। आप यस। विश्वास रखो अपने शब्दों पे। तो मैं यही कहना चाहती थी कि आपके वर्ड्स यूनिवर्स में स्टोर हो जाते हैं भाई। आप अच्छा बोलोगे वो भी स्टोर है, एंड नेगेटिव बोलोगे वो भी स्टोर है, सब कुछ स्टोर हो जाता है और सब सुनता है यूनिवर्स, वैसे ही आपकी हेल्प करता है। या ऐसे सो ऐसे नहीं करना, आपने बताइए। बोल दिया कि मेरा ऑरा स्ट्रांग है, 2 मिनट के बाद कोई बात ऐसी हो गई, फिर बोल दिया अरे मैं क्या करूं, ऐसे नहीं बोलना। ट्रस्ट रखना है अपने आप पर। आप ट्रस्ट रखो अपने ऊपर यार, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, आप ट्रस्ट रखो। आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रखोगे तो दुनिया तो वैसे भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेगी। दुनिया तो ये सोचती है भाई इसे ट्रस्ट नहीं है, इसका और मजाक उड़ाया जाए। तो भाई जब तक अपना आप को नहीं समझ पाओगे ना, अपना आप को समझ नहीं पाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो यही है बस। क्या या सीरियसली? या बिल्कुल। ठीक है। और सो आप, हम्म, यस, वेरी आप कुछ कहना सून। चाहोगे अंबर जी ऑडियंस से? या तो मैं बोल रही हूँ कि वही मेडिटेशन वाला मैं फिर से एक बार पूछना चाहूंगी कि कुछ लोगों को, वी आर लिविंग इन 3 चक्रास, 90% पीपल आर लिविंग इन 3 चक्रास। मूल, स्वादिष्ठान हो गया, राइट, और मणिपुर हो गया। 3 चक्रास में लोग ज्यादातर जी रहे हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हो ना, आपके चक्रा क्लीनिंग्स होते हैं पहले। चक्रा की क्लीन होती है हम्म, एनर्जी। मूल चक्रा, और देखिए कोई शर्म वाली बात नहीं है, वी ऑल आर मैच्योर। हमारा जो ओरिजिन है वो मूल चक्र ही है हम सबका, राइट। उसी ऑब्वियस से बात है। प्रकृति। तो यस, सबसे पहले वो क्लीन होगा, उससे बिल्कुल। रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मूल चक्र से रिलेटेड। समटाइम्स वी हैव सेक्सुअल थॉट्स, है ना, रिगार्डलेस टू एनी जेंडर। तो हमें लगता है हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, ये तो उल्टा हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है ना। तो वो क्लीन हो रही होती है एनर्जी। आपके अंदर से जो विषय या विकार हैं, 5 विषय विकार, लोभ मोह, अहंकार, क्रोध, है ना, और वो सब कुछ जो होता है वो हाँ, क्लीन हो रहा होता है, बिल्कुल। बैलेंस हो रहा हो, बैलेंस होना होता है उसको। तो और या प्लस सपने बिल्कुल भी सही आते कह हैं। रहे हो आप। या मुझे जब मैंने स्टार्ट की थी हम्म, मेडिटेशन, आई यूज टू सी द बैड एंटिटीज सपने में। अजीब से लोग, अ, मतलब बहुत ही गंदे फेसेस वाले लोग, और वो मुझे बोल रहे हैं, ओ तू मेडिटेशन कर रही है, तू किसकी भूत की मेडिटेशन कर रही है। ऐसे अजीब से मुझे आते थे। हाँ, और वो आपको क्या एंटिटी है, दिखाई देंगे, या अंबर जी का बिल्कुल सही कहना है मैं सोचती थी मैं तो कि आपको मैं तो एंटिटी इतना दिखाई देंगी, कि मैं तो इतना मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरी तो प्रोटेक्शन पूजा होनी पाठ चाहिए। करनी। हाँ, मेरी तो उल्टा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये तो हर रोज मेरा ये हो गया, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ। एक टाइम पे मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही कहीं, कुछ नेगेटिवली अट्रैक्ट तो नहीं कर रही, बट ऐसा नहीं होता। हमारी एनर्जी हाई होती है, वो सारी एनर्जीज वो लो है जो, जिनको एनर्जी चाहिए एज अ फूड, बिल्कुल। वो हमारे पास आती हैं अट्रैक्ट होती हैं, फ्रिक्वेंसी टू फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होती हैं। देन दे ट्राई टू स्टील आवर एनर्जी, हमें बॉदर करते हैं आकर, ठीक है ना, और हमारी एनर्जी या छीनने की कोशिश कोशिश करते हैं। तो आपको डरना नहीं है किसी को भी, आपको कंटिन्यू करनी है, अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यू करना है बिल्कुल। भाई। सपने में चाहे कुछ आए, आपको फील हो रहा है, आपको बता दिया और कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मंत्रों का जाप करो, त्राटक करो, मेडिटेशन करो, जिंदगी को आगे बढ़ाओ, मजे लो, पर अपना आप को महसूस करके। ठीक महसूस है। करते। ये सच में अंबर जी, मजे तो इसी चीज के है ना, जब आप अपना आप को पहचान जाओ। अब दुनिया को बिल्कुल। पहचानने से क्या मतलब, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। है ना। एंड बिल्कुल। एक चीज और गाइस, कि आप दुनिया में हो, आप दुनिया से निकलने की कोशिश करोगे, आप मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, जैसे कि अंबर जी ने कहा कि आपको नेगेटिव थी चीजें फील होंगी, आपको काम, क्रोध, ये लोभ मोह, ये सब आएगा मन में। डरना नहीं है आपको, उस चीज से निकल जाओगे अगर कंसिस्टेंसी से करोगे चीजों को, है ना।
एंड मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि एक काल होता है जो हमें इस दुनिया में फंसा रखा है ना। अब वो काल निकलने नहीं देगा आपको। अब वो कहेगा कि अरे, ये मेरे चुंगल से निकल कैसे रहा है, ये बाहर कैसे आ रहा है मेडिटेशन करके, ये डिवाइन से कैसे जुड़ रहा है। इस वजह से आपको वो चीजें दिखाई जाती हैं, डराया जाता है कि नहीं करना है, अच्छा की तरफ नहीं जाना है। बट अगर आपने कंसिस्टेंसी से चीजें करी, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, चीजें क्या, आपकी लाइफ इतनी अच्छी चलेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचोगे मैं कहाँ 1 लाख पे अटका पड़ा था, कि तो करोड़ों वाली लाइफ होगी, ऐसा समथिंग। राजा जी परीक्षित अम्मा। राजा परीक्षित जो जाने अनजाने में काल को वचन दिए बैठे थे, ठीक है ना, कि मुझे जगह बिल्कुल। दो। उनकी स्टोरी हम सबको पता है। अगर नहीं पता है बिल्कुल। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उन्होंने ये वचन दिए थे जब काल ने बोला ना, मुझे जगह दो, स्पेस दो अपने हम्म। इस दुनिया में। तब उन्होंने ये बोला था राजा परीक्षित ने, ठीक है तू ले ले जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जहाँ पे मेडिटेशन होगी, पाठ पूजा होगी, वहां पे तू नहीं आ पाएगा। वहां पे ठीक है। नहीं आ सकता। तब उसने हाँ। ये कहा था काल ने, उसने ये कमिटमेंट की थी उससे, राजा परीक्षित से, कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा, बट मेरा हक होगा उनको अपने अपनी उसमें करने का, मतलब अपनी तरफ हाँ, अट्रैक्ट एक दो करने की। बार आपको हटाने का वहां से, बिल्कुल। हाँ मतलब मैं टेस्टिंग करूंगा कि वो पक्के से हो चुके हैं मेडिटेट स्पिरिचुअल या नहीं हो चुके। अगर नहीं हुए तो फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा एंड मोमेंट तक कि उनको खींचूं 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 अपनी तरफ। तो वो ही काल है दैट्स जो हमें व्हाई। डरा। या बिल्कुल, या यही अमर जी बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर ऑब्वियस बात है वो तो, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, एक बार तो आपको खींचने की कोशिश पीछे की जाती है कि पीछे खींचे। और जब आपने पीछे मुड़ना छोड़ दिया, आगे की तरफ चलते रहे, फिर आपको नहीं पता आप कहाँ निकल जाओगे, है ना। तो आप कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से, अंबर जी? आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एमआरसी, यस, टेल मी योर एक्सपीरियंस कि आपको क्या एक्सपीरियंस होते हैं मेडिटेशन करते हुए। आपको सपने आते हैं, यू फील सम एनर्जी, आप अपने आप को घूमता हुआ महसूस करते हैं। ऑल्सो हैव यू एवर डन द एस्ट्रल ट्रेवल? थोड़ा उसके बारे में बताएंगी आप? या थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ अभी, है ना, हम इस पे और भी वीडियो बनाएंगे एक्चुअली, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा क्योंकि, यस, आप मेडिटेशन के थ्रू सबसे पहले तो आप जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, देखो सबका अलग अलग होता है, किसी का ध्यान यहाँ लगता है दोनों आंखों को लगा के, है ना। और कोई सांसों के थ्रू जाता है, सांसों के थ्रू होता है किसी का, है ना। आप ऐसे घूमना शुरू कर दोगे कि आप जैसे घूम, आपको लगेगा कि यार संसार खत्म हो गया है और मैं घूम रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ और कहाँ मुझे सब कुछ दिखा है। ऐसे धीरे धीरे घूमते चले जाओगे एंड आप चीजें को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, आपको कुछ कुछ दिखने लगेगा। आपको आपने जो चीज नहीं देखी, है ना, आपको जैसे कि सांप हो सकता है, वो दिख सकता है, नागराज दिख सकते हैं, कुछ नई नई थिंग्स वो आपको दिख सकती है। इवन दैट आपको कोई लोक भी दिख सकता है, जैसे कि गौ लोक, ऊपर जितने लोग हैं वो सब दिख सकते हैं, अगर आपकी कंसिस्टेंसी है मेडिटेशन में तो, है ना। एंड हाँ, आपकी इससे क्या हो जाएगी, आपको इंसान को देख के पता चल जाएगा कि भाई, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि ये किसी देवी देवता की पूजा करता है। आप वाइब्रेशन से, मतलब हाई वाइब्रेशन से जुड़ जाओगे, है ना। एंड आप जैसे कह रहे हो, या आप जैसे बैठे हो, आपको ना क्लिप दिख जाएगी कि वहां पे ये होने वाला है, वहां पे ये होने वाला है, ऐसा आपको, मतलब आप शुरुआत में आपको फील होगा कि इमेजिनेशन तो नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ ये। बट ऐसा नहीं है, आपको सब चीजें दिखने लग जाएगी, आपकी साइकिक पावर बढ़ जाएगी। साइकिक पावर का मतलब है आपके ड्रीम के थ्रू आपको आने वाला कल दिखने लग जाएगा, है ना। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ एक इन। पॉडकास्ट जरूर बनाएंगे आपके एक्सपीरियंस का, अंबर जी। बिल्कुल, आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। बताइए अंबर जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? आई थिंक फॉर टुडे इट्स इनफ। हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर आएंगे। एस्ट्रल ट्रैवल मेरा या बहुत इंटरेस्ट नेक्स्ट है। टॉपिक हम एस्ट्रल आपके ट्रैवल, लिए एस्ट्रल ट्रैवल लेके आएंगे, वही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। ठीक है। एस्ट्रल ट्रैवल हम एंड बताना चाहेंगे, थोड़ा ऐसा ट्रैवल है कि जिसमें आप बिना टिकट के मेरे पास बिना आ सकते टिकट हो। के वर्ल्ड वर्ल्ड घूम सकते हो, इवन दैट लोगों तक घूम सकते हो। किसी और प्लेनेट पे घूम सकते हो, बिना टिकट के। नो टिकट, नो वीजा रिक्वायर्ड, तो दैट इज नो कॉल्ड वीजा। एस्ट्रल ट्रैवल। कितनी सी बात है ना। कोई टिकट नहीं, कोई वीजा की जरूरत नहीं है, कोई आयल्स देने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन सो करो दैट्स जाओ, बिल्कुल। सो या पावरफुल। मेरे को तो अंबर जी ऐसा लगता है, मेडिटेशन की सबसे अच्छी बात तो यही है, आप घर बैठे सब एस्ट्रल कुछ देख ट्रैवल रहे कर हो। सकते मेन हो, बात घूम तो सकते यही है। हो ऑफ कोर्स।
सच में। हाँ जी। सो ठीक है। ठीक है आई थिंक ये, या हमारी वीडियोस ठीक देखने है। के बाद अगर आप स्पिरिचुअलिटी में पढ़ते हो तो मैं समझ लूंगी कि ये वीडियो सक्सेसफुल हुई, क्योंकि ट्रस्ट मी दिस वीडियो बिल्कुल। is not only to gain the views, but this video is also कि people व्यू करके कुछ सीख पाए, ना कि बस इसको खत्म करके और बस यू नो कोई भी बिल्कुल एक भी बात से अगर 10 लोग चेंज होते हैं तो मैं और मानसी यही समझेंगे कि कुछ अच्छा हुआ हमसे, हम कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट कर हुआ। पाए, कुछ अच्छा कर पाए, चाहे हम 0.00001% ही कर रहे हैं, बट कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। यू नो कुछ सो तो अच्छा प्लीज हुआ। सच में स्पिरिचुअलिटी में आ बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में पढ़िए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। पीपल इमोशनल हेल्थ के लिए ड्रग्स, अल्कोहलिक, स्मोकिंग का वो सहारा लेते हैं, एंड उससे भी कहीं पावरफुल है स्पिरिचुअलिटी। और जब आप दूर बैठे इसको मेडिटेशन। बोलोगे स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, हमें संत नहीं बनना, हमें ये वो, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। जब आप करोगे फिर आपको समझ आएगा क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि सबसे पावरफुल है। सो प्लीज ट्राई इट। सच में। सच में। या या आपको इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जब भी आपको फील होगी, वही है ना, एक बार आप इस्तेमाल करके तो देखो। लाइक वो चीज आप करो, फिर आप अपने, अगर इसमें और हमारे पॉडकास्ट में कोई भी आपको कमी लगी हो एंड हे कोई भी शिव आपका क्वेश्चन हो, तो प्लीज कमेंट कर शंकर सकते हो गाइस, हे एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए तैयार रहना प्रलयंकर मेरे और अंबर की तरफ तुम से। तो जग के हम विदा होते हैं। राधे राधे गाइस। राधे राधे अंबर जी। रखवाले। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर तुम जग के रखवाले। तेरे बिना मेरी कौन सुनेगा, तेरे बिना मेरी कौन सुनेगा, दर्द दिल की बात। आओ आ जाओ भोलेनाथ, आओ।